जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 का पॉलिटी स्टार्ट किए है, जिसमें कि हम एक चैप्टर आपको बता दिए बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का जो यह वीडियो है पॉलिटी का ही चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसका नाम क्या है, संघवाद है। ठीक, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। आप जितने भी जो सब विद्यार्थी हमारा वीडियो देखते हैं, उससे एक खास अनुरोध है कि आप सब जो है कि हमारे एक यूट्यूब यानी कि व्हाट्सअप चैनल है, ठीक, उसको आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, जिसमें कि आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, और जो आगामी एग्जाम आने वाला है, यानी कि समझिए जो 2026 में ही जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा। ठीक, तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आते हैं अपना कंटेंट की ओर। तो देखिए क्या पहला चैप्टर है। कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है संघवाद। क्या है? चैप्टर का नाम है संघवाद। ठीक, क्या है? चैप्टर अध्याय 2 है और चैप्टर का नाम क्या है? संघवाद है। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? संघवाद। देखिए, अगर आप संघवाद का जो अगर आप समझना चाहते हैं बढ़िया से, तो इसमें देखिए क्या है। इससे पहले आप पहला चैप्टर किए होंगे, क्या चीज? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक वही चीज यहाँ उठ के आता है, क्या चीज? संघवाद में। सत्ता की साझेदारी में क्या था? अलग अलग समुदाय का लोग, माने समुदाय के नेता शामिल होता था किसमें? राजनीतिक रूप से। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी वही प्रकार का है। जैसे संघवाद क्या होता है कि कोई भी अगर सरकार है, यानी सरकार है, क्या है? सरकार जो है, सरकार कई रूप में मिलकर काम करे। जैसे देखिए, अपना अगर इंडिया का ही उदाहरण लेते हैं, तो क्या है कि सरकार ये कई प्रकार से नहीं, कई रूप में है। पहले क्या है? पहले नंबर में क्या है? देश के सबसे सर्वोच्च सरकार कौन होता है? तो केंद्र सरकार होता है। कौन होता है? केंद्र सरकार। कौन होता है? केंद्र सरकार होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अगर आप स्टेट में देखिएगा, ये तो कौन है? केंद्र सरकार जो होता है वह कहाँ पर होता है? किस लेवल पर? तो देश लेवल पर होता है। यानी कि इंटरनेशनल जो होता है, कि जो देखिए जैसे भारत है, तो भारत का अगर संबंध दूसरे देश से बढ़िया करना होगा तो कौन? नीतीश कुमार जाएगा बात करने के लिए? तो नहीं, कौन जाएगा? प्रधानमंत्री जाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए कोई भी चीज हो, अपने देश के बाहर की चीज, कोई भी मैटर होगा, उसको उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में सोचेगा देश का प्रधानमंत्री। ठीक, लेकिन क्या चीज? लेकिन दूसरे नंबर में आता है क्या चीज? दूसरे नंबर में आता है राज्य सरकार। क्या आता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। राज्य सरकार का काम क्या है? राज्य सरकार का काम है कि जिस स्टेट का वह सरकार है, यानी कि मान लीजिए जिस माने कि अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। तो राज्य के बारे में कौन सोचेगा? मुख्य रूप से सोचेगा कौन? नीतीश कुमार सोचेगा। मान लीजिए क्या चीज कि राज्य में कोई चीज, हमको कोई फैक्ट्री लगवाना है, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में सोचेगा नीतीश कुमार सोचेगा। यानी कि जो राज्य का प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, वही सोचेगा। ठीक, और समझिए क्या चीज कि राज्य में कोई दूसरा नियम लागू करवाना है, जिस प्रकार से कि शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन क्या चीज पूर्ण रूपेण शराबबंदी है? तो नहीं है। तो उसको कौन बढ़िया से लागू कराएगा? उस कानून को कौन लागू कराएगा? तो उस कानून को जो है कि देश यानी कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह लागू कराएगा। तो चलिए, तो हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 3 नंबर में आता है यानी कि पंचायत सरकार। क्या चीज? पंचायत, पंचायत सरकार, जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नेंस। क्या चीज? लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस जो है जिला परिषद से चालू होता है। किससे? जिला परिषद। जिला परिषद होता है। उसके बाद जिला परिषद के बाद क्या आता है? यानी कि जिला परिषद के बाद समझिए जी, उसके बाद मुखिया ही मेन होता है। ठीक, तो अब देखिए, अच्छा, जिला परिषद के बाद जिला परिषद, उसके बाद पंचायत सचिव होता है, उसके बाद क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक, इस रूप से चलते जाता है। तो पंचायत सरकार का जो काम है क्या है? वह देखिए, पंचायत सरकार सबसे लो लेवल का, यानी सबसे जो सरकार जनता के डायरेक्ट रूप में कनेक्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वह रहता है, उसको बोलते हैं पंचायत सरकार। ठीक, तो पंचायत सरकार में क्या होता है कि सबसे जो लोवेस्ट अधिकारी होता है वह होता है कौन? वार्ड मेंबर। क्या जी? वार्ड मेंबर। तो आप देखिएगा, वार्ड, अपने वार्ड सदस्य को आप पहचानते होंगे, तो वह क्या? वह एक सरकार का हिस्सा है। ठीक, तो अब कोई भी काम होता है तो यानी जो धरातल रूप में जो काम होता है कौन करता है? तो वह वार्ड सदस्य करता है या मुखिया करता है। अगर आप नगर पंचायत में है तो वहाँ कौन होता है? मेयर होता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है? उसमें भी होता है क्या चीज? उसमें भी वार्ड पार्षद होता है। ठीक, तो यह हो गया क्या चीज? इसका लोकल लेवल, यानी कि मोटा मोटी यह चीज हुआ। मोटा मोटी क्या हुआ? ये 3 लेवल पर सरकार काम करता है। किसका? भारत का। और इसी यह जो 3 प्रकार है किसका? सरकार का, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी को यह देखिए, संघ में, संघ के रूप में होकर हुआ नहीं, पहले ई मिला, उसके बाद स्टेट वाला मिला, उसके बाद पंचायत,
ये तीनों मिलकर जो काम करता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघ, और ये जो काम करता है इसी को क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब जो है कि इसी के बारे में हम अपना नोट्स बनाए, उसको जो है आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। ठीक, तो चलिए अपने अगला स्लाइड पर। तो देखिए अगला स्लाइड में क्या है, कहता है क्या, पहला ही सवाल उठता है कि संघवाद क्या है, क्या संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद क्या है या संघवाद किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए यह कहता है कि जब किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बीच बट जाती है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। आप देखे होंगे, अगर आप संविधान के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे, यानी कि जिस चीज से देश चलता है उसमें जो है कि एकदम से पूरा क्लियर लिखा गया है कि राज्य सरकार किस किस कौन कौन नियम बनाएगा और केंद्र सरकार कौन कौन नियम बनाएगा, उसमें स्पष्ट लिखा गया है। ठीक, तो वही कहता है कि सख्त यानी कहता है क्या चीज, जब किसी देश में शासन शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी जाती है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। ठीक, यानी कि राज्य सरकार को पावर अलग दे दिया गया है और केंद्र सरकार को पावर अलग दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए अब उसके बाद कहता है कि संघवाद का उद्देश्य क्या है, क्या चीज, मतलब संघवाद क्यों लाया गया देश में, बड़ा समस्या है, बड़ा सवाल है कि संघवाद क्यों चाहिए। अलग अलग देश में संघवाद नहीं है, कहीं कहीं संघवाद नहीं है, यानी कि टोटल 193 जो है, कितना है, 193 देश है पूरा दुनिया में, कहते हैं 193 देश है। इसमें से जो है लगभग कितना 27 देश में, कितना 27 देश में संघवाद है, और सब देश में संघवाद क्यों नहीं है, और यही 27 देश में संघवाद क्यों है, इसमें से जो है एक क्या है, एक भारत भी, अपना भारत, क्या चीज, अपना भारत, इसमें क्या है, भारत में भी क्या है, संघवाद है। तो संघवाद लाने का क्यों जरूरी है, देखिए संघवाद उस देश में लाया जाता है जिस देश में विविधता ज्यादा होता है। मतलब क्या चीज, विविधता का मतलब हुआ कि जिसमें अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, उस देश में संघवाद की आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका क्या, सत्ता में विकेंद्रीकरण। मतलब क्या चीज, सत्ता किसी एक समुदाय, एक जाति या एक धर्म के पास ना हो, इसलिए क्या लाया गया है, संघवाद लाया गया है। उसके बाद है क्या चीज, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। मतलब क्या चीज, देखिए आप एक बिहार में ही ले लीजिए, बिहार के कुछ हिस्सा में क्या बोलते हैं, मैथिली बोला जाता है, लेकिन बिहार के कुछ हिस्सा में भोजपुरी बोला जाता है। यानी कि एक राज्य है, स्टेट बिहार, उसमें भी क्या है, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और अलग अलग धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा पूरे भारत में कितना 28 राज्य है, तो 28 राज्य में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। आप चले जाइए कहाँ, झारखंड, झारखंड में एक अलग अलग समुदाय के क्या रहते हैं, जनजाति रहते हैं। ठीक, तो उसका क्या है, उसका रहन सहन अलग है, तो उस सबके मद्देनजर रखते हुए उसको क्या किया गया, अलग अलग किया गया है। ठीक, तो इसी को सबको जो है कि मिलाकर चलने के लिए संघवाद लाया गया है, किसमें, भारत में। ठीक, तो उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद अगला कहता है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, आप इसे पिछले अध्याय में भी पढ़े होंगे, क्या चीज, कि जब सत्ता में साझेदारी होता है उसका भी क्या उद्देश्य रहता है, उसका उद्देश्य है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना, और क्या चीज, और संघवाद का भी उद्देश्य क्या चीज, संघवाद का भी उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो चलिए, तो अब चलते हैं अगला स्लाइड पे। तो देखिए अगला क्या है, अगला है कि संघवाद की मुख्य विशेषताएं, यानी कि संघवाद की विशेषता क्या क्या है, क्या चीज, संघवाद की मुख्य विशेषताएं। देखिए इसमें संघवाद की विशेषता क्या है, कहता है संघवाद की मुख्य विशेषताएं। ठीक, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दो से अधिक स्तर की सरकारें, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए अपना भारत में ही देखिए कितने स्तर का सरकार है। एक केंद्र सरकार है सबसे ऊपर, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एक क्या है, एक है राज्य सरकार, राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है, राज्य सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। ठीक, उसी प्रकार से क्या है, एक होता है कि पंचायत सरकार, जिसको बोलते हैं स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नेंस, तो उसका प्रधान कौन, उसका प्रधान होता है मुखिया, क्या चीज, मुखिया होता है। तो भारत में क्या है, 2 से अधिक स्तर का सरकार है, यानी कि 3 स्तर का सरकार है। ठीक, जब 3 स्तर का सरकार है तो क्या हो गया, उसका विशेषता है किसका, संघवाद का। उसके बाद कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन, क्या जी, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। देखिए आप सूची का नाम सुनेंगे, क्या जी, सूची का अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 7 में, क्या जी, अनुच्छेद 7 यानी कि 7 में है। ठीक,
क्या चीज, अनुसूची। ठीक, तो देखिए उसमें अलग अलग करके इस सूची कितना है, 3 प्रकार का। एक होता है क्या चीज, संघ सूची है, क्या चीज, संघ सूची। उसके बाद क्या है, दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची, क्या चीज, संघ सूची और राज्य सूची। और तीसरा नंबर में है क्या चीज, तीसरा नंबर में है देखिए क्या है, एक संघ सूची, राज्य सूची, तीसरा नंबर में है क्या चीज, तीसरा नंबर में है समवर्ती सूची। क्या चीज, समवर्ती, समवर्ती सूची है। तो कितना सूची है, 3 सूची। इस सूची में क्या लिखा गया है, सूची में लिखा गया है, जैसे देखिए क्या है, संघ सूची है, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, यानी संघ सूची में जो सब चीज आएगा, जैसे देखिए संघ सूची में आ गया जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि देश का बॉर्डर, उसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा। तो सुरक्षा का जिम्मेवारी किसके हाथ में है, तो सुरक्षा का जिम्मेवारी है किसके, केंद्र सरकार के हाथ में। किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। जितना भी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो वह सब किसके कंट्रोल में रहता है, तो वह केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहता है, यानी कि केंद्र सरकार जो आदेश देगा वह काम करेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया, कोई भी इंटरनेशनल फैसला लेना होगा, जैसे समझिए कि भारत देश का कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, वह किस पर निर्भर करता है, तो वह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक, यानी कि इस सब का मामला का जो काम है, काम जो देखेगा, उस संविधान में लिख दिया गया है कि इस मतलब ये काम का कौन करेगा काम, तो केंद्र सरकार करेगा। अब देखिए क्या जी, राज्य सरकार कौन कौन करेगा, तो राज्य सूची में जो नियम लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि जो भी स्टेट पुलिस होगा, वह उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, तो राज्य सरकार लेगा। जैसे देखिए हर एक स्टेट में अलग अलग पुलिस होता है, जैसे देखिए बिहार में क्या होता है, बिहार पुलिस होता है, पंजाब में कौन है, पंजाब पुलिस होता है। उसी तरह से अलग अलग स्टेट में, जैसे झारखंड में तो झारखंड पुलिस होगा, तो उस सबका जिम्मेवारी कौन लेता है, तो वह सब जिम्मेवारी लेता है स्टेट सरकार, यानी कि राज्य सरकार। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, कृषि के मामला में जो है, कृषि किसके अधीन रहता है, तो यह यानी कि राज्य सूची के अधीन आता है, क्या चीज, कृषि। तो अब देखिए क्या चीज, कृषि में जो भी नियम लाएगा, कौन लाएगा, राज्य सरकार लाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए एक होता है क्या चीज, देखिए रेलवे क्या है, रेलवे है केंद्र सरकार, यानी कि रेलवे जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या चीज, रेलवे क्या आता है, रेलवे आता है संघ सूची के अंतर्गत, लेकिन रेलवे पुलिस जो है, आरपीएफ जिसको बोलते हैं, रेलवे पुलिस, वह आता है किसके अंतर्गत में, वह आता है राज्य के अंतर्गत, किसके, राज्य के अंतर में। यानी कि रेलवे के कौन चलाएगा, रेल चलाता है राज्य केंद्र सरकार, लेकिन उसमें जो फोर्स रहता है पुलिस, जिसको बोलते हैं क्या, आरपीएफ, वह किसके अंदर रहता है, वह रहता है राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा नंबर में समवर्ती सूची। क्या चीज, समवर्ती सूची जो है, क्या चीज, समवर्ती सूची। इसमें देखिए जिस समय संविधान लिखा गया था, ठीक, तो उस समय में और अभी में अंतर बहुत है। उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अभी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो जो है कि जिसके बारे में उस समय सूची में नहीं लिखा गया था, तो उस सबको जो है इस समवर्ती सूची में रखा गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो चीज, यानी कि जो घटना संघ सूची या राज्य सूची में नहीं है, उसको कहाँ रखा गया है, उसको रखा गया है समवर्ती सूची में। ठीक, तो समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। यह जो समवर्ती सूची है, इसमें क्या है, इसमें है क्या चीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि एक ही मुद्दा पर दोनों कानून बना दे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो मान्यता किसका होगा, तो मान्यता होगा किसका, मान्यता होगा केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है, तो इसलिए ज्यादा पावर वाला का मान्य होगा और कम पावर वाला का मान्य नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। ठीक, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसको। कहता है कि संविधान सर्वोच्च होता है। देखिए किसी भी देश में संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, संविधान। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। ठीक, देखिए हर एक देश का अलग अलग संविधान है, उस संविधान के अनुसार क्या चलता है, देश चलता है। किसी नेता के मन से देश नहीं चलता है, किसी पार्टी के मन से देश नहीं चलता है। किसके हिसाब से देश चलता है, देश चलता है राज्य के हिसाब से। देश किसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। ठीक, तो देखिए वही कहता है कि यहाँ जो संविधान की जो सर्वोच्चता है, भारत में क्या है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक, तो आइए अब कहता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सब किसका, यह सब संघवाद का, क्या संघवाद का विशेषता है। ठीक, कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब क्या चीज कि भारत में जो है
या किसी भी देश में संघवाद है, वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा क्या चीज, दो या दो से अधिक प्रकार की क्या दो या दो से अधिक प्रकार की सरकार, उसके बाद संविधान के द्वारा देश चलना चाहिए। इन्हें कि कोई धार्मिक ग्रंथ से देश चल रहा है, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। ठीक, एक संविधान होगा, उसके हिसाब से देश चलेगा। ठीक, किसके, संघवाद के सब गुण है। उसके बाद कहता है कि संघवाद जिस देश में है उस देश का न्यायपालिका क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका मतलब जो जज होता है, जो जज वो किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति के दबाव में आकर फैसला नहीं ले। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र। यानी कि जो न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में आकर फैसला ना दे, वह अपने मन से जो नियम कहता है, जो कानून कहता है उसके हिसाब से फैसला करे। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या कहता है कि न्यायपालिका का क्या होना चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। कहता है क्या जी, केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान कौन करता है, न्यायपालिका। मान लीजिए क्या चीज, दो स्टेट है, अब देखिए कि घर में ही भाई भाई में नहीं बनता है, तो दो स्टेट में कैसे बनेगा। तो अगर मान लीजिए दो स्टेट में, जैसे बिहार झारखंड है, दोनों में झगड़ा हो गया, या बिहार बंगाल है, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, उस मामले को कौन सॉल्व करेगा, उस मामले को सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। वह उसको फैसला सुनाएगा, यानी कि वह जो निर्णय दे देगा वही निर्णय हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए कहाँ, उसके बाद कहा था कि वित्तीय स्वायत्ता मतलब क्या चीज, जो केंद्र सरकार का कहां कहां से टैक्स आएगा वह अलग नियम लिखा गया है। उसके बाद राज्य सरकार कहां कहां से टैक्स लेगा वह अलग नियम लिखा गया है। वही कहता है कि वित्तीय स्वायत्ता मतलब कि जहां से, जैसे समझिए अभी केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार को पैसा कहां से आता है, तो वह नियम लिखा गया है कि जो केंद्र सरकार रोड बनाएगा, जैसे एनएच का आप नाम सुने होंगे, तो एनएच मतलब क्या हो, नेशनल हाईवे। एक होता है एनएच, क्या चीज, एनएच होता है, इसको बोलते हैं क्या, नेशनल हाईवे। यह जो एनएच होता है यह कौन, केंद्र सरकार बनाता है। लेकिन एक होता है एसएच, क्या चीज, एसएच मतलब स्टेट हाईवे, यह कौन बनाता है, यह बनाता है राज्य सरकार। तो अगर एनएच से जो टोल टैक्स लेता है वह केंद्र सरकार के पास जाती है, लेकिन यह जो एसएच है इससे जो टोल टैक्स आता है यह किसके पास जाता है, यह जाता है राज्य सरकार के पास। जैसे देखिए क्या चीज, शराब है, क्या चीज, शराब नीति, क्या चीज, शराब। आप सुने होंगे क्या चीज, बिहार में शराब नहीं मिलता है, लेकिन बिहार के जस्ट बगल में कौन है, झारखंड, तो झारखंड में मिलता है। कहने का मतलब यह है कि शराब पर कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार। यानी कि शराब से जो है कि अलग अलग जिस स्टेट में यानी कि राज्य में शराब मिलता है, उस शराब में से जो टैक्स आता है वह राज्य सरकार के पास जाएगा, न कि केंद्र सरकार के पास। ठीक, जैसे अभी बिहार में नहीं मिलता है, मतलब शराब से टैक्स कलेक्शन नहीं किया जाता है कहाँ, बिहार में। लेकिन तो ये तो कानूनी रूप से है कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता तो सब है। तो चलिए अब चलते हैं क्या चीज, आई होप आपको क्या चीज, यह जो संघवाद की जो मुख्य विशेषता है यह समझ में आ चुका होगा। अब कहाँ चलेंगे, अब इससे आगे चलेंगे। तो देखिए अब क्या है, अब है भारत में संघवाद। देखिए एक एग्जांपल भारत से ही लेकर चल रहे थे, तो अब देखिए एक अलग से क्या है, भारत में संघवाद। क्या, भारत में संघवाद मतलब भारत में संघवाद किस प्रकार से है। ठीक, तो देखिए कहता है कि भारत, क्या भारत एक संघीय देश है, लेकिन इसे संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक झुकाव वाला देश भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कहता है कि भारत में संघवाद तो है, लेकिन यह जो है क्या चीज, यहाँ एकात्मक झुकाव मतलब एकात्मक झुकाव का मतलब हुआ कि भारत में जो है कि 3 स्तर का सरकार है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, तो पावर जो है सबसे ज्यादा केंद्र सरकार के पास है। ठीक, मान लीजिए कोई राज्य सरकार गलती कर दिया, मतलब किसी भी स्टेट में, अभी जो है मणिपुर ले लीजिए, मणिपुर में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक, तो उसका मतलब हुआ कि किसी भी स्टेट में अगर वहां का सरकार बढ़िया से कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति वहां क्या कर देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। मतलब क्या चीज, अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री कहा राष्ट्रपति को, उसके बाद क्या क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यानी कि ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक, तो आप चाहकर भी राज्य सरकार जो है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावर नहीं ले सकता है, क्यों पे, भारत में। लेकिन अदर राज्य देश में जो है अलग अलग नियम रहता है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में जो है कि सबसे ज्यादा पावरफुल किसे माना गया है, माना गया है केंद्र सरकार को। ठीक, तो इसीलिए यहाँ जो है एकात्मक झुकाव जो है, यानी कि ज्यादा झुकाव किसके ओर है, केंद्र सरकार की तरफ है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकात्मक झुकाव वाला देश भी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए, तो अब देखिए अब क्या है, कहता है कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। ठीक, तो किस रूप में है, कहाँ लिखा गया है, तो वह देखिए कहता है इसमें कि भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ, कहता है संघवाद का उल्लेख, क्या संघवाद का उल्लेख संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में, यानी कि इससे पहले हम आपको बता दिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है। ठीक,
उसके बाद भारत में 3 स्तर की सरकारें होती है, कौन कौन? पहला नंबर में होता है क्या? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। उसके बाद क्या है? उसके बाद है राज्य सरकार, राज्य सरकार। एक क्या है? एक है स्थानीय सरकार, जिसको बोलते हैं पंचायत सरकार, ठीक, स्थानीय सरकार। इस तरह से 3 सरकार है, ठीक। तो अब आगे चलिए, आगे क्या कहता है? अब देखिए, अब क्या कहता है? अब कहता है कि भारत में शासन के 3 स्तर, जिस प्रकार से देखिए शासन या सरकार सब एक ही हुआ। शासन कौन चलाता है? सरकार चलाता है। सरकार का मतलब जितना स्तर होगा उतना शासन का भी स्तर होगा। तो देखिए इसमें क्या है? पहला कि केंद्र स्तर पर शासन चलाएगा, ठीक। उसके बाद राज्य स्तर पर शासन चलाएगा। उसके बाद स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत या नगर पालिका। नगर पालिका अलग अलग होता है, देखिए नगर पालिका भी अलग नियम होता है, पंचायत सरकार का भी अलग नियम होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से अब आगे देखिए, आगे क्या है? अगला है क्या चीज? शक्तियों का विभाजन। क्या चीज? शक्तियों का विभाजन यानी कि 3 सूची। 3 सूची में कौन कौन सूची है? पहले बता दें क्या पहला है, यानी शक्ति का जो विभाजन है वो सूची के द्वारा ही क्या गया है? क्या चीज? शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक। तो देखिए पहला नंबर में क्या है? संघ सूची है। क्या चीज? संघ सूची, संघ सूची है। दूसरे नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में राज्य सूची। क्या चीज? राज्य सूची। और तीसरा नंबर में क्या है? समवर्ती सूची। क्या चीज? समवर्ती सूची, ठीक। ये सब आपको याद रखना है, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्या है? शक्तियों का जो विभाजन है 3 स्तर पर किया गया है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची में कौन बनाएगा? तो राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगा। और समवर्ती सूची में कौन बनाएगा कानून? तो दोनों मिलकर बनाएगा, ठीक। तो अब देखिए संघ सूची में क्या क्या सब आता है? संघ सूची में आता है क्या चीज? राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद राष्ट्र के हित में फैसला लेना, उसके बाद क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, यानी सुरक्षा हो गया। उसके बाद बॉर्डर के मामला में, ठीक। यह सब में किस में आता है? रेलवे, ये सब किस में आता है? ये सब आता है संघ सूची में, ठीक। उसके बाद देखिए क्या चीज? राज्य सूची में आता है, जैसे देखिए कृषि आ गया, उसके बाद स्टेट पुलिस आ गया, उसके बाद और सारा कानून आता है, ठीक। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची में क्या आता है? शिक्षा। शिक्षा जो है इसमें समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि समवर्ती सूची में रखा गया इसलिए क्योंकि आप सुने होंगे जैसे देखिए स्टेट लेवल का बोर्ड अलग होता है, जिसका अभी आप एग्जाम देंगे वह क्या हो? स्टेट लेवल, जैसे बिहार बोर्ड हो गया। लेकिन एक केंद्र लेवल पर भी होता है, कौन? सीबीएसई बोर्ड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड हुआ क्या? केंद्र लेवल पर हुआ। लेकिन राज्य लेवल पर क्या? स्टेट बोर्ड होता है, ठीक। इस तरह से अलग अलग का सबका अलग अलग विभाग बटा हुआ है। तो चलिए अब जो क्या चीज अगला देखिए क्या? अब संघ सूची देखिए क्या है? संघ सूची में कौन सा विषय आता है वह हम देखेंगे, ठीक। यानी कि पहला नंबर क्या है? संघ सूची। संघ सूची देखिए इसमें क्या है? कहता है कि संघ सूची राष्ट्र महत्व के विषय में आते हैं। मतलब क्या चीज? देश के लिए जो नियम बनेगा, जो कानून बनेगा वह कौन बनाएगा? वह बनाएगा केंद्र सरकार। वह केंद्र सरकार किसके लिए आता है? संघ सूची में केंद्र सरकार आता है। जैसे देखिए रक्षा के मामला में कौन बनाएगा? रक्षा के मामला में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। इसी प्रकार से विदेश नीति, अब देखिए विदेश नीति कौन बनाएगा? विदेश नीति बनाएगा केंद्र सरकार। उसी तरह से रेलवे, क्या जी? रेलवे कौन बनाएगा? रेलवे के बारे में सूची मतलब कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। उसी तरह से मुद्रा यानी कि पैसा, पैसा कितना छपेगा, कहाँ पर काला धन है, कहाँ पर उजला धन है, सब क्या होगा? सब इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? इसके ऊपर कानून बनाएगा केंद्र सरकार, ठीक। उसके बाद कहा था कि केवल केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, मतलब जितना ये सब जो है इस सब पे कौन कानून बनाती है? केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या जी, ये तो संघ सूची हो गया, संघ सूची हो गया। अब देखिए क्या है, संघ सूची के बाद आता है राज्य सूची। क्या जी? राज्य सूची आता है संघ सूची के बाद राज्य सूची। तो अब देखिए राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में क्या जी? राज्य सूची यहाँ आपको दिख रहा होगा, राज्य सूची कहता है कि इसके अंदर राज्य सूची के अंतर्गत जुड़े विषय आते हैं कौन कौन? तो पुलिस यानी स्टेट पुलिस हो गया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, ठीक। उसी प्रकार से क्या आता है? पुलिस आता है। उसके बाद क्या हो गया? कृषि, यानी कि क्या है कि कृषि के मामले में भी कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य विभाग, यानी कि स्वास्थ्य जो है अलग अलग प्रखंड में क्या प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य विभाग खुलता है, यानी कि इसको बोलते हैं हॉस्पिटल। तो वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह आता है राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद है क्या? स्थानीय शासन, मतलब क्या चीज? स्थानीय शासन के मतलब हुआ कि लोकल गवर्नेंस, यानी कि जो पंचायत हो गया,
पंचायत सचिव हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत। तो यह सब पर कानून कौन बनाएगा? ये सब पर कानून बनाएगा केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाते हैं। कौन? केवल और केवल कौन? राज्य सरकार। ठीक, तो आगे चलिए, अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर में क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में देखिए क्या सब चीज आता है। समवर्ती सूची में है क्या चीज? कहता है समवर्ती सूची में कानून राज्य और यानी कि राज्य और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकती है। मतलब क्या चीज? केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। अब देखिए इसमें लोचा क्या फंसता है, देखिए इसमें शिक्षा हो गया। अच्छा देखिए पहले समवर्ती सूची में क्या सब चीज आता है, तो शिक्षा हो गया, उसके बाद विवाह। अब देखिए विवाह पर भी कानून बनता है। जैसे देखिए क्या चीज, बिहार में क्या दहेज प्रथा बंद है, वैसे पूरा देश में होना चाहिए, नहीं पूरा देश में ही है दहेज प्रथा बंद। लेकिन इसमें जो है कि राज्य अपने हिसाब से भी कानून बना सकती है। ठीक, उसके बाद क्या है? वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट विभाग। क्या चीज? फॉरेस्ट विभाग है। अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है, किसके लिए? जंगल के लिए। और क्या जी? श्रम कानून यानी कि मजदूर के लिए कानून। मजदूर के लिए भी कानून अलग अलग कौन बनाता है? इसमें दोनों है। क्या जी? केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। और अगर किसी मुद्दा पर दोनों कानून बना दिया, मान लीजिए क्या चीज, शिक्षा पर दोनों कानून बना दिया, कौन कौन? स्टेट भी बना दिया और केंद्र भी बना दिया, तो मान्यता किसका होगा? तो मान्यता होगा केंद्र का। किसका? केंद्र का मान्यता होगा। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। देखें क्या है? टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। ठीक, तब आगे चलिए, अगला क्या है? अगला देखिए अब क्या है। तो अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है कि भारत में संघवाद को मजबूत करने वाले एक कदम, यानी कि कहता है कि भारत में जो संघवाद है इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकता है या उठाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है। पहला नंबर में है क्या चीज? भाषाई राज्य का गठन। मतलब क्या चीज? भाषा के आधार पर राज्य का गठन। इस भाषा के आधार पर राज्य का गठन। तो सबसे पहले जो है 1956 में क्या चीज? 1956 में भाषा के यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, राज्यों का गठन। उसके बाद इससे क्षेत्रीय असंतोष कम होता है। मतलब क्या चीज? 1956 में सबसे पहले भाषा के आधार पर क्या किया गया था? स्टेट बनाया, राज्य बनाया गया था। तो इससे क्या होता है? इससे फायदा क्या हुआ भाषा के आधार पर बनाकर? तो भाषा के आधार पर जो बनाया गया, तो इससे जो है कि क्या चीज? क्षेत्रीय असंतोष, मतलब कि आप सुने होंगे, कहा था क्या? मेरा इलाका मतलब हमारा क्षेत्र है। मतलब क्या चीज हुआ इसका? जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ से क्या सेंस निकलता है? मतलब कि यह हमारे एरिया का है, मतलब कि हमारे इधर का है। इससे जो है, इससे क्षेत्रवाद बढ़ता है। क्या जी? क्षेत्रवाद बढ़ने के कारण उसमें क्या थी, यानी कि आंतरिक विद्रोह होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक, तो इसीलिए क्या किया गया? भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। ठीक, और इससे क्या होता है? क्षेत्रीय असंतोष मतलब कम होता है। ठीक, उसके बाद है क्या चीज? दूसरा नंबर में आता है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। मतलब क्या चीज? अब देखिए, केंद्र कहेगा कि मतलब अगर केंद्र और राज्य में संबंध ठीक नहीं रहेगा, तो उससे क्या होता है? उससे जिस स्टेट से संबंध खराब है, उससे उससे जो है उस स्टेट का विकास कम होता है। क्योंकि देखिए केंद्र के पास पैसा ज्यादा रहता है, यानी केंद्र सरकार के पास पैसा ज्यादा है। तो जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देगा राज्य सरकार को, तो उतना विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता है कि केंद्र से संबंध मतलब संबंध ठीक रहना चाहिए। ठीक, स्टेट सरकार का। उसके बाद जो है देखिए, गठबंधन सरकार के दौर में राज्यों की भूमिका बढ़ी। मतलब क्या जी? देखिए, जब सरकार बनती है, अगर गठबंधन से सरकार बनती है, वह सरकार उस सरकार में जो है हर एक क्षेत्र का, हर एक समुदाय का बात का मतलब ध्यान रखकर फैसला लिया जाता है। लेकिन अगर किसी एक मेजोरिटी का सरकार जब बन जाएगा, तो वह उसी के बारे में सोचेगा, बाकी बात के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक, उसके बाद क्या है? नंबर तीसरा में है स्थानीय स्वशासन। क्या जी? स्थानीय स्वशासन शासन। तो कहता है कि 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या? देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक, किसके? 1992 ईस्वी में। और जो है कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायत को जोड़ा गया था। क्या जी? पंचायत को। अब देखिए 1992 से पहले पंचायत नहीं था। क्या जी? पंचायत नहीं था, लेकिन 1992 में संविधान संशोधन किया गया। यानी कि उस कौन संविधान संशोधन था? 93वां, यानी क्या जी? 73वां क्या था? 73वां संविधान संशोधन था। तो इसी के द्वारा पंचायत को जोड़ा गया। और
74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया, जो कि दोनों एक ही ईस्वी में हुआ था, 1992 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब क्या है, अब स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर। क्या चीज? स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर। तो तीसरा स्तर में क्या है, देखिए हम कहता है कि तीसरा स्तर है, कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र। क्या जी? ग्रामीण क्षेत्र में क्या आता है? ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद पंचायत समिति आता है, उसके बाद जिला परिषद आता है। ठीक, अब देखिए शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या सब आता है? तो नगर पंचायत आता है, उसके बाद नगर पालिका आता है, उसके बाद नगर निगम आता है। कहता है इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, भारत का जो कानून सिस्टम है, विकास का सिस्टम है, ज्यादा विकास कौन करता है? जो निचला स्तर का सरकार है वही करता है। आप देखिएगा, आपके गांव में कोई भी काम होगा, वो किसके द्वारा होगा, किसके माध्यम से होता है? या तो वार्ड सदस्य के द्वारा कराया जाता है, या तो मुखिया के द्वारा कराया जाता है। मेनली यही दो आदमी क्या करता है, कराता है। कि जितना योजना आता है सबसे बढ़ते बढ़ते परसेंटेज के हिसाब से करते करते कहां तक आता है? वार्ड सदस्य के पास आता है, या मुखिया के पास आता है, या अगर आप नगर पंचायत में है तो कहां तक आता है? चेयरमैन के पास आता है। ठीक, तो यही 3-4 गांव में सबसे नीचा स्तर पर काम करता है, और इसी से विकास होता है। ठीक, तो यही कहता है क्या चीज? स्थानीय स्थानीय प्रशासन का तीसरा स्तर। तो यह तीसरा स्तर हो गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए अगला। अगला क्या है? अगला है कि संघवाद में, यानी संघवाद से फायदा क्या है, क्या लाभ? देखिए, जितना भी काम करता है, कोई भी आदमी काम करे, क्या अल्टीमेटली वह क्या सोचता है? फायदा क्या हो, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो संघवाद से? तो देखिए संघवाद का प्रॉफिट क्या क्या होता है। संघवाद में कहता है कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। मतलब क्या चीज? संघवाद में किसी एक समुदाय, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के पास सत्ता नहीं जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कहते हैं विविधताओं का सम्मान, यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, ठीक, उस सब का क्या होता है? सम्मान होता है। मतलब कि उस सब अपने आप में जो है ना, यह नहीं अनुभव करता है कि हमारा संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, या हमारा धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये सब क्या है? अपना भारतीय संविधान में ये सब क्या है? सब स्वतंत्र है। आप जो भी चाहे वह धर्म मान सकते हैं। आप जो मतलब आप जिस धर्म में जाना चाहते हैं वह धर्म में जा सकते हैं। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि आपका जो घर का जो मेंबर है वह भी आपको नहीं रोक सकता है कि आप किस धर्म को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। वह आप पर, अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक, वो आपको कौन देता है? वो आपको कानून अधिकार देता है। कौन? भारत का संविधान। ठीक, अब आइए क्या चीज अगला है, लोकतंत्र मजबूत होता है। किससे? संघवाद से लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक, अब आगे चलिए। अगला है स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान। अब देखिए, अभी के समय में कुछ भी होता है घटना, तो क्या होता है? सोशल मीडिया पर वीडियो बनता है और सोशल मीडिया पर अपलोड होता है। उसके बाद जो है जब वीडियो वायरल होता है, सब आदमी सबके द्वारा देखा जाता है, लाइक कमेंट किया जाता है, तो वह क्या होता है? वह सरकार के संज्ञान में आता है। ठीक, सरकार के संज्ञान में आता है तो वह तुरंत होता है। मान लीजिए कोई वीडियो वायरल हो गया, उसमें कार्रवाई करने में कितना 1 से 2 दिन लगता है। अगर नहीं करता है, सरकार पर क्या होता है? दबाव बनता है। अलग अलग जो समूह रहता है, जो संगठन रहता है, जो राजनीतिक दल रहता है विपक्ष में, वह क्या करता है? सरकार पर दबाव बनाने लगता है। उसके बाद क्या आता है? उस पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक, तो वही कहता है क्या? स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान। ठीक, कोई भी समस्या है तो तुरंत वीडियो बनाकर डाल दीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पर, उसका क्या है? समाधान होता है। ठीक, तो अब चलिए आगे। अगला क्या चीज है? अगला देखिए, अगला क्या है? अगला कहता है संघवाद की सीमाएं। मतलब कि संघवाद का लिमिट क्या है, कहां तक सही है संघवाद। ठीक, तो उसमें कहता है कि केंद्र का अधिक प्रभाव। मतलब क्या है? संघवाद में क्या है? केंद्र का अधिक प्रभाव। मतलब क्या है? संघवाद में
केंद्र के पास यानी कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती है। ठीक, उसके बाद कहता है कि राज्य यानी कि राज्यों की सीमित वित्तीय स्वतंत्रता, मतलब क्या जी कि राज्य के पास यह लिमिट है कि वह कितना पैसा खर्चा कर सकता है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, जैसे देखिए आप घर में ही ले लीजिए, मतलब अगर गार्जियन आपका पिताजी है तो लिमिट क्या है कि आपको एक फिक्स पैसा दिया जाता है या आप इतना पैसा ही खर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य में क्या है, राज्य में एक फिक्स पैसा दिया जाता है, यानी कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें क्या है, फिक्स किया जाता है इतना पैसा इतना साल में आपको खर्च करना है। ठीक, तो वही क्या हुआ कि मतलब लिमिट लगा दिया जाता है कि आपको इतना साल में, मतलब एक साल में इतना पैसा ही खर्च करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपातकाल में, आपातकाल में केंद्र शक्ति हो, मतलब केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। जैसे देखिए अगर आपातकाल लग गया, आपातकाल का मतलब हुआ क्या चीज, राष्ट्रपति शासन। सिंपल भाषा में क्या चीज, राष्ट्रपति शासन। देखिए आपातकाल 3 तरह से लग सकता है। पहला नंबर में क्या है, युद्ध के स्थिति में, क्या जी, युद्ध के स्थिति में अगर मान लीजिए किसी देश से युद्ध हो रहा है उस समय भी आपातकाल लग सकता है। उसके बाद क्या है, दूसरा स्थिति में क्या है, दूसरा स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति शासन को भी क्या बोलते हैं, या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय पति शासन। राष्ट्रपति शासन में भी क्या है, आपातकाल हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है क्या जी, वित्तीय आपात। क्या जी, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात मतलब क्या हुआ कि देश का पैसा खत्म हो जाना। वित्तीय आपात मतलब देश का पैसा खत्म हो जाना, मतलब देश का पैसा खत्म होने वाला होता है तब क्या लगाया जाता है, वित्त आपात लगाया जाता है। ठीक, तो वित्त आपात मतलब होता है कि जितना भी सरकारी कर्मचारी होता है उसको सैलरी बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसको काम करना होता है, तो यही सब क्या हुआ, वित्त आपात हुआ। ठीक, यानी कि देश का पैसा जब खत्म होने लगता है तब वित्त आपात लगता है। लेकिन तो अपने भारत देश में कभी भी वित्त आपात नहीं लगा है, यानी कि यह जो है वित्त आपात कभी नहीं लगा है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखिए अब क्या है, अब है निष्कर्ष, यानी कि पूरा निष्कर्ष क्या निकला संघवाद का। संघवाद का जो पूरा निष्कर्ष निकला ऑल ओवर, देखिए क्या है, ऑल ओवर कहता है कि संघवाद क्या है, क्या जी, संघवाद भारत की एकता और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब क्या जी, आप अगर देखिएगा जब पूरा स्टेट पूरा देश जब घूमिएगा तब पता चलेगा कि भारत में संघवाद क्यों जरूरी है और लोकतंत्र भी क्यों जरूरी है। अलग अलग स्टेट में बहुत सारा अलग अलग टाइप का लोग रहता है। आप समझिए क्या चीज, आप देखे होंगे अपने क्षेत्र में क्या चीज, कभी कभी क्या आता है उसको घुमक्कर आता है, क्या घुमक्कर, जो कि कहीं सरकारी जमीन रहेगा, जो फील्ड रहेगा वहां अपना तंबू गाड़ेगा, उसके बाद आसपास 2-4 दिन रहेगा और फिर वहां से चल जाएगा। वो सब एक अलग प्रकार का जनजाति हुआ। ठीक, उसी प्रकार से क्या जनजाति, बिहार में बहुत सारा जनजाति है, उसके बाद झारखंड में भी जनजाति है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जनजाति है। तो अलग अलग जनजाति है। उसके बाद अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वह हो गया। उसके बाद अलग अलग धर्म के, उसके बाद अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं। ठीक, तो यह सबको एक बनाकर रखना एक बहुत ही जटिल काम है। तो इसको कैसे एक बनाकर रखा जाए, वही उसी को मतलब एक बनाने के लिए संघवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक, उसके बाद कहता है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में कहता है कि यह जो है क्या जी, लोकतंत्र को, यानी कि यह लोकतंत्र को मजबूत करता है और सत्ता को जनता के करीब लाता है। मतलब क्या जो सत्ता को ऊपर ऊपर जाने के लिए नहीं देता है। संघवाद जो है, संघवाद कभी भी किसी भी सरकार को तानाशाह बनने के लिए नहीं देता है। मान लीजिए तानाशाह किसको कहते हैं, मान लीजिए क्या चीज, तानाशाह जो पहले के समय में चलता था, जैसे कोई राजा बन गया तो राजा एक प्रकार का तानाशाह शासक था। क्या चीज, तानाशाह शासक था, राजा जो कह दिया तो वह हो जाएगा। लेकिन अभी के समय में वैसा बात है नहीं। ठीक, तो यह जो है पूरा निष्कर्ष निकला। ठीक, तो आई होप आपको पूरा यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब जो है इस चैप्टर यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया जाएगा। ठीक, तो आप सब तैयार रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।